बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि गीता जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे उस युद्ध को जीतना पार्थ के लिए आसान हो गया। यहाँ दिए गए गीता के कुछ उपदेशों को अपनी जिंदगी में शामिल करके आप भी अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे। गुस्से पर काबू। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। देखने का नजरिया। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है। मन पर नियंत्रण। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुद का आकलन। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। खुद का निर्माण। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। विश्वास के साथ विचार। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे, दूर करे तनाव। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपना काम पहले करें। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। इस तरह से करे काम। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। काम में ढूंढे खुशी। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के इन 7 मंत्रों का करें जाप, दूर होंगी सारी परेशानियां। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनके भक्तों की संख्या भी बेशुमार है। श्री कृष्ण के भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं वरन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई लीलाएं की जिनसे पूरी दुनिया परिचित है। श्री कृष्ण द्वारा कई राक्षसों का वध करने से लेकर गीता में दिए गए उपदेशों तक कई ऐसे कार्य किए जो भक्तों के लिए संदेश का काम करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंत्रों का सही उच्चारण सही फल प्रदान करता है। इसीलिए आज हम आपको श्री कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे मंत्र बताने जा रहे हैं जो जीवन में धन संपत्ति ऐश्वर्य और ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। कृम कृष्णाय नमः यह श्री कृष्ण का बताया मूल मंत्र है, जिसका जाप करने से व्यक्ति को अटका हुआ धन प्राप्त होता है। आप इस मंत्र का उच्चारण अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। ओम देविकाय नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदया। श्री कृष्ण के इन मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन और मन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 शब्दों का वैष्णव मंत्र है जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। इस दिव्य मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है। ओम श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतामय स्वाहा। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है बल्कि श्री कृष्ण का शपथ 10 अक्षर महामंत्र है। अन्य मंत्र शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार 108 बार जाप करने से ही सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन इस महामंत्र का 5 लाख जाप करने से ही सिद्ध हो पाता है। ओम क्रीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य को सफलता और वैभव की प्राप्ति होती है, लेकिन इसे नियम कायदे के साथ जपना चाहिए। अगर आप किसी भी समस्या में हैं तो इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र के उच्चारण से श्री कृष्ण की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। गोकुल नाथाय नमः इस 8 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का
जाप जो भी भक्त करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। दोस्त से लेकर सच्चे प्रेमी तक श्री कृष्ण से सीखें रिश्ते निभाने की कला। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जीवन किसी सबक से कम नहीं। उनके सबक समझने में आसान होने के बावजूद बेहद अर्थपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर रिश्ते को बेहद सरलता के साथ परिभाषित किया है और उसे ईमानदारी से निभाया है। श्री कृष्ण से सीखें किस तरह से रिश्ते निभाए जाते हैं। दोस्ती का रिश्ता भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें बचपन से इसीलिए पढ़ाई सिखाई जाती है क्योंकि वो हमें रिश्ते की कद्र करना और दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छोटे बड़े की पाबंदियों से दूर दोस्ती सबसे अहम रिश्ता है। यह श्री कृष्ण सुदामा ने हमें सिखाया। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। वह बहुत ही गरीब व्यक्ति थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दोस्ती के बीच कभी धन व हैसियत को नहीं आने दिया। वे अर्जुन के भी बहुत अच्छे मित्र थे और द्रौपदी के भी बहुत अच्छे सखा थे। प्रेमिका के प्रति प्यार श्री कृष्ण के बहुत सारे प्रशंसक और प्यार करने वाले थे, लेकिन वृंदावन में राधा के प्रति उनका प्यार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जहाँ वह नंद और यशोदा द्वारा लाए गए थे। वृंदावन में श्री कृष्ण ने राधा के साथ प्रेम लीला रचाई। केवल राधा ही श्री कृष्ण की दीवानी नहीं थी, बल्कि वृंदावन की कई गोपियां श्री कृष्ण को मन ही मन अपना मान चुकी थी। वे राधा व गोपियों के साथ मिलकर रास लीला रचाते थे। श्री कृष्ण इनसे प्यार के साथ साथ सम्मान भी करते थे। आज के प्रेमियों को श्री कृष्ण से प्यार और प्रेमिकाओं के प्रति सम्मान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माता पिता के प्रति स्नेह सम्मान। भले ही श्री कृष्ण देवकी व वासुदेव के पुत्र कहलाते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा व नंद ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी व यशोदा दोनों माँओं को अपने जीवन में बराबर का स्थान दिया और दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। इस तरह श्री कृष्ण ने दुनिया को यह सिखाया कि हमारे जीवन में माँ बाप का अहम रोल है, इसीलिए हमें हमारा जीवन अपने माता पिता की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से सीखने का यह सबसे अच्छे सबक में से एक है। गुरु के प्रति आदर। भगवान विष्णु का अवतार रूप होने के बावजूद श्री कृष्ण के मन में अपने गुरुओं के लिए बहुत ही सम्मान था। अपने अवतार रूप में वे जिन भी संतों से मिले उनका उन्होंने पूर्ण सम्मान किया। महाभारत के रण में श्री कृष्ण ने बतौर गुरु पांडवों का साथ दिया था। अर्जुन को युद्ध की बारीकी रणनीतियाँ श्री कृष्ण ने ही बताई थी। पांडवों की जीत में श्री कृष्ण की सबसे अहम भूमिका रही थी। इसीलिए श्री कृष्ण को एक अच्छा गुरु कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।